श्री सीताराम जी महाराज की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। भूत भावन भगवान भोलेनाथ की जय। जय जय श्री सीताराम। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं कैसौरसौरभ समाहितयोगिचित्तं हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंससेव्यं शनमानिशालिपरपीत परागपुञ्जं दूर्वादलद्युतितनुं तरुणाब्जनेत्रं हेमाम्बरं वरविभूषणभूषिताङ्गं कन्दर्पकोटिकमनीय किशोरमूर्तिं पूर्तिं मनोरथभुवां भजुजानकीशं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोथमुख्यं श्रीरामजिदूतं शरणं प्रपद्ये। जय जय श्री सीताराम। आज के प्रवेश में हमारे एक बहुत ही अभिन्न मित्र भी हैं, शिष्य भी हैं। उनका कई बार फोन कॉल के द्वारा, मोबाइल के द्वारा, फोन के द्वारा बार बार उनका निवेदन कि गुरुजी हम बड़ी चिंताओं से ग्रसित हैं, हम बड़ी चिंताओं से कैसे दूर हो व्यक्ति। जो व्यक्ति को चिंता घेरे हुए है या व्यक्ति के हृदय में नकारात्मक ऊर्जा का जो विकास हो जाता है, नकारात्मक ऊर्जा जो भर जाती है, उस नकारात्मक ऊर्जा को कैसे दूर किया जाए, उस नकारात्मकता को, निगेटिविटी को कैसे दूर करें, कैसे हम किसी विषय के में अच्छा सोचें, बुरा उसका न सोच करके हम उसकी अच्छाई के बारे में सोच पाएं, वह कैसे संभव। तो देखिए, सबसे पहली बात तो है कि नकारात्मकता आती कैसे है। तो हमारे विचार नकारात्मक तब हो जाते हैं जब हमारी इच्छा की पूर्ति नहीं होती है। इच्छा की पूर्ति न होने पर ही क्रोध जगता है, इच्छा की पूर्ति होने पर ही नकारात्मक इत्यादि विचार आते हैं। जैसे मान के चलिए आपको नौकरी चाहिए थी, आपने सब कुछ किया लेकिन आपकी नौकरी नहीं लगी। कहने का भाव कि आपकी इच्छा की पूर्ति नहीं हुई। यदि आपकी इच्छा की पूर्ति हो जाती तो आप पॉजिटिव सोचते, लेकिन आपकी इच्छा की पूर्ति नहीं हुई इसलिए आप नकारात्मक सोचते हैं। आप किसी को बहुत ज़्यादा स्नेह करते हैं तो आप चाहते हैं कि उसकी मृत्यु कभी न हो, किंतु वह जब मरता है तो आपको नकारात्मक विचार हो जाता है कि मैं नहीं चाहता था कि मेरे भगवान को मैं इतना पूजता था, मैं यहाँ जल चढ़ाता था, मैं ये करता था, मैं वो करता था, फिर भी भगवान ने ऐसा किया, फिर भी भगवान मेरी नौकरी नहीं लगवाई, फिर भी मेरा व्यापार चौपट हो गया। क्यों भाई? भगवान आपकी नौकरी लगवाएं, भगवान आपको व्यापार में तरक्की दें, भगवान आपके स्वजन को जीवित रखें, यही ना अपेक्षा आप उनसे कर सकते हैं, कर रहे हैं। भगवान से यह अपेक्षा करने की आवश्यकता नहीं है कि आप क्या चाहते हैं, आपकी क्या प्रसन्नता है। हमको भगवान की किसमें प्रसन्नता है वह कार्य हमें करना चाहिए। भगवान की विधि विधान में हमें सहयोग करने की अपेक्षा। मैं एक बात कहता हूँ आप लोगों से, किसी ने सकारात्मक विचार का सृजन करना चाहिए, कहीं नकारात्मक विचारों को नहीं भर जाना चाहिए। जैसे मान के चलिए एक व्यक्ति ने कहा भाई आज तो मेरा दिन बड़ा खराब था। कैसे? दूसरे ने पूछा कैसे? अरे आज तो उस व्यक्ति से मेरा झगड़ा हो गया, मेरा झगड़ा हो जाता। तो कहा, दूसरे ने कहा इसका मतलब आज आपका दिन बहुत खराब है। हाँ, तो कहा झगड़ा हुआ तो नहीं हुआ नहीं, लेकिन होने जा रहा था, तो मेरा दिन तो आज बड़ा खराब है, भाई तो झगड़ा हो जाता। तो दूसरे व्यक्ति ने कहा है आप नकारात्मक क्यों सोच रहे हैं कि आज आपका दिन बहुत खराब है।
आप क्यों इसको नहीं सोच रहे हैं कि आज का दिन आपका बड़ा अच्छा था क्योंकि झगड़ा नहीं हुआ। झगड़ा होने जा रहा था किंतु झगड़ा नहीं हुआ, तो इसका मतलब आज का दिन बड़ा अच्छा। दूसरे ने अच्छा और झगड़ा हो गया होता तो तब क्या कहते हैं आप, अच्छा है दिन। हाँ, फिर भी ये कहना चाहिए कि अच्छा है दिन। क्यों? भगवान की बड़ी कृपा है कि आज केवल झगड़ा हुआ, मार नहीं हुई, हमारे उसके बीच में युद्ध नहीं हुआ। दूसरे ने कहा अच्छा, और यदि मार भी हो जाती तो, यदि मार हो जाती तो भगवान का शुक्रगुजार होना चाहिए, भगवान को धन्यवाद देना चाहिए कि मार हुई लेकिन कहीं ज्यादा चोट नहीं लगी। तो दूसरे ने कहा ज्यादा चोट लग जाती तो भगवान का धन्यवाद देना चाहिए कि केवल चोट ज्यादा लगी लेकिन प्राण नहीं गए, मरे नहीं हैं। तीसरे ने कहा अच्छा, मरे नहीं, हाँ, और कदाचित मार में यह मर ही जाते तो भी भगवान को धन्यवाद इनको करना चाहिए कि कम से कम भगवान ने आज ये युद्ध कराया, मार में हम मर गए तो इस संसार से मुक्ति करा दिया, वह बंदा धन्य है। आज का दिन बड़ा अच्छा रहा कि संसार सागर से मुक्ति हो गई, संसार से छुटकारा मिल गया। तो हमें सकारात्मक ऊर्जाओं का विकास करना चाहिए। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि मैं क्यों, मेरे साथ यह क्यों हो रहा है, बल्कि यह देखना चाहिए कि मेरे साथ जो भगवान ने किया है, जितनी कृपा मुझ पर किया है, क्या इतनी कृपा औरों पर भी किया है। हो सकता है आप यह देखें कि अगर आप दूसरे के महल को देख करके आप दुखी हो रहे हैं तो किसी की झोपड़ी को देख करके आपको प्रसन्न भी तो होना चाहिए था। आप देखें कि आपको भगवान ने रहने के लिए मकान दिया है, भोज शाम को सुबह शाम आपको भोजन मिल रहा है, तो आप कदाचित उनसे बहुत अच्छे हैं जिनको भोजन भी नहीं मिल रहा है। तो भगवान की कृपा आप पर अधिक है कि नहीं है? भगवान की कृपा आप पर अधिक है। तो नकारात्मकता का त्याग करना सबसे पहली बात है। आपके विचारों में नकारात्मक नहीं आना चाहिए। जो कुछ कर रहे हैं भगवान जो कुछ भी करते हैं सारी चीजें अच्छी करते हैं। इसलिए गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, गथा सुन अगता सुन नानु शोचंत पंडिता। जो विद्वान पुरुष होते हैं, जो बीत गया और जो नहीं बीता है, अच्छा बुरा, उसका विचार नहीं करते हैं, उसका विचार नहीं करते। इसी के साथ जय जय श्री सीताराम।